नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में उबाल, पुलिस को दी तहरीर। चंपावत पुलिस ने 3 चरस तस्करों को दबोचा, 5 किलो 860 ग्राम चरस किया बरामद। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों का 34 दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। मसूरी में ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस बंद किए जाने पर जमकर हुआ विरोध, पोस्ट ऑफिस को घंटाघर में ही स्थापित करने की मांग। भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने महिला मोर्चा कार्यक्रम के दौरान अफगानिस्तान में महिलाओं के हालात पर बोलते हुए राहुल गांधी और केजरीवाल को पाकिस्तान का पिल्ला कह डाला, जिसके बाद कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दुष्यंत गौतम के बयान को लेकर खासा आक्रोश है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दुष्यंत गौतम के खिलाफ पुलिस में तहरीर दे दी है, साथ ही उनसे माफी मांगने को भी कहा है। बता दें कि दुष्यंत गौतम ने इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और प्रियंका गांधी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की बात करने वाले गांधी परिवार में किसी ने भी हिंदू से शादी नहीं की है। दुष्यंत गौतम के इस बयान पर राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है और साथ ही विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते राजनीति में फिर से हिंदू और पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। एक तरफ देखिए अफगानिस्तान में महिलाओं को किस प्रकार से दुर्गति हो रही है, वही अफगानिस्तान है जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, जिसको पाकिस्तान पूरी मदद करता है, और वही पाकिस्तान है जिसके पिर्रे हमारे दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जो टेलीविजन में भाई दिखाई देते हैं। बहुत ही घटिया, विघटनकारी और संकीर्ण सोच के लोग हैं और इस प्रकार के वक्तव्य को बिल्कुल सामाजिक स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, समाज में कहीं स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके इस बयान का विरोध करता है। आज जगह जगह उनके पुतले फूके जाएंगे। मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो कि इस राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, जिनके परिवार के 2 लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी हो, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस राष्ट्र के एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन जिन्होंने लगा दिया हो, इस राष्ट्र के मसलों को राजनीतिक मंच पर लाकर उनको हल करने की जो मंशा रखता हो, उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार के लफ्जों का प्रयोग करना ये निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस राष्ट्र को एक रखने के लिए विशाल हृदय की आवश्यकता है, जो कि राहुल गांधी उसके रूप में है। हम उनको इस राष्ट्र के नेता के रूप में देखते हैं और अपने नेता के प्रति इस प्रकार की बातों को हम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। इसका पुरजोर विरोध करेंगे और ईंट का पत्थर से जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के सीएम का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल कल रानीखेत पहुंचे थे, जिसके चलते रानीखेत के बाजार में उन्होंने रोजगार गारंटी यात्रा निकाली। कर्नल कोठियाल ने गांधी चौक पर सभा को संबोधित कर बेरोजगार युवाओं के साथ रोजगार गारंटी को लेकर संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के द्वारा हर परिवार से 18 से 35 साल के चाहे लड़का हो या लड़की, उसको नौकरी दी जाएगी। जब तक नौकरी नहीं मिल जाती उसे 5,000 रुपए रोजगार भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा जो बेरोजगारी और पलायन पर फोकस करेगा। आम आदमी पार्टी जगह जगह जाकर के जनता से इंटरेक्ट कर रही है और 2 मकसद हैं। एक तो ये है कि जो बिंदु हम बोल रहे हैं, हम जब पावर में आएंगे, जब सरकार में आएंगे, तो हम उन्हें कैसे पूरा करेंगे। चाहे हम बात करें रोजगार की, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, बिजली पानी, जो हम क्लेम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, एक कैंपेन जो चला रहे हैं। दूसरा, हम जनता से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि आप बताओ कि आपकी नज़र में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं आपके इलाके के, फिर उसके बाद में उत्तराखंड में क्या होना चाहिए। इन्हीं सब के बेसिस पे हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। अब है मेन मुद्दा रोजगार। इसमें हम क्लेम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हर परिवार में से एक इंसान को, लड़का लड़की, जो 18 से 35 साल का होगा, उसको नौकरी दी जाएगी। कृषि बिल के विरोध, एमएसपी की गारंटी और अन्य कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया था। भारत बंद के आह्वान पर लश्कर में विभिन्न किसान संगठनों ने अपनी मांगों के चलते उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। इसी के चलते भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव नितिन चौधरी के नेतृत्व में लक्सर कार्यालय सिमली से चलकर लोको बाजार, मेन बाजार, हरिद्वार रोड, ओवरब्रिज होते हुए बालावाली तिराहे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आंशिक रूप से रोड जाम किया है और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद यूनियन के राष्ट्रीय सचिव नितिन चौधरी ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन पत्र तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम को सौंपा। वो जगाने के लिए किसान को सड़कों पे प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति वर्ष उतरना पड़ेगा, ये हमें दिखाई दे गया। और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ही पिछले 10 महीनों से वहाँ किसान दिल्ली में पड़ा हुआ है, हर मौसम की मार झेल रहा है।
उसके बीवी बच्चे उससे अलग हैं, लेकिन सरकार कोई सुध लेने वाली नहीं है। हम अंबावता यूनियन परिवार इसी तरीके से किसानों के लिए सड़कों पे दिन रात मेहनत करते रहेंगे, ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के भारत बंद के आह्वान का असर हरिद्वार में देखने को नहीं मिला। बाजार बंद कराने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकालनी चाहिए। इस दौरान दिनारपुर गुरुद्वारे से निकली किसानों की यात्रा को पुलिस प्रशासन ने सराय में रोक लिया। प्रशासन के रोकने पर सैकड़ों की संख्या में यात्रा में शामिल हुए किसानों ने वहीं पर बैठकर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। किसान संगठन से जुड़े किसानों का कहना है कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है। जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किच्छा में जहां कल भारत बंद का आह्वान किया गया था, वहीं सारे दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर किसानों को अपना समर्थन दिया है। किच्छा के आसपास सभी क्षेत्र के किसानों और कांग्रेसियों ने आम आदमी पार्टी से जमकर बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। किसानों ने किच्छा के समस्त दुकानदारों का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि एक दुकान में दुकानदारों और किसानों के बीच जबरदस्ती दुकान बंद कराने के प्रयास को लेकर नोकझोंक भी हुई। मौके पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर माहौल को शांत कराया। हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी का आदेश है कि हमेशा हम लोग किसान के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। पिछले 10 महीनों से किसान जो है दिल्ली की जो है सड़कों पर बैठा हुआ है, पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये तानाशाह मोदी सरकार सुनती नहीं है इसको। लेकिन अब जिस तरीके से ये आंदोलन तेजी पकड़ चुका है, मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। अपने तीनों काले कानून जो है इनको वापस लेने पड़ेंगे। और आज आम आदमी पार्टी किच्छा में किसानों के साथ पुरजोर तरीके से खड़ी हुई है और पूरी बाजार बंद है और पूरे व्यापारी और किसान सभी आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़ी है। कल केदार धाम होटल एसोसिएशन के बैनर तले केदार घाटी के व्यवसायियों द्वारा ई पास के विरोध में आंदोलन किया गया। यह आंदोलन ई पास की बाधिका को समाप्त करने के लिए किया गया। वहीं घोड़ा खच्चर संचालक, होटल व्यवसायी सभी अपने रोजगार को वापस चाहते हैं। इसी को लेकर कल होटल व्यवसायियों, घोड़ा खच्चर संचालकों, रेस्टोरेंट व्यवसायियों ने गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ में अपने व्यवसायी प्रतिष्ठान बंद कर अपना विरोध दर्ज करवाया। केदारधाम होटल एसोसिएशन के बैनर तले सभी केदार घाटी के व्यवसायियों द्वारा ई पास के विरोध में यहाँ पर जो बड़ा आंदोलन किया गया है, ये सभी व्यवसायियों की एक ही मांग है कि ई पास की बाध्यता को समाप्त किया जाए और यहाँ घाटी के सभी घोड़ा खच्चर संचालक, होटल व्यवसायी, रेस्टोरेंट व्यवसायी सभी को उनका रोजगार फिर से वापस दिया जाए। इसी के सिलसिले में आज यहाँ पर सभी होटल व्यवसायियों, घोड़ा खच्चर संचालकों, रेस्टोरेंट व्यवसायियों द्वारा गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ में अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कर अपना विरोध दर्ज किया है। दोस्तों, हमारी सिर्फ एक ही लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि ई पास की बाध्यता समाप्त हो जाए। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारा जो ये रोजगार बंद हुआ है, आप इस रोजगार को हमसे फिर से वापस दीजिए। स्टे कर रहा हूँ यहाँ पे और बराबर धरना प्रदर्शन में किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ सुबह से न खाना है न पीना है, किसी हर चीज़ की दिक्कत है। बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। मैंने जब दरोगा से बात करने की कोशिश करी तो एक सिपाही ने पहले मुझे धक्का देने की कोशिश करी, 2-3 बार धक्का दिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? मैंने इस विषय में दरोगा से बात करने की कोशिश करी तो बोले यहीं पटक के मारूंगा तो मेरा कर क्या लोगे, मेरा शासन प्रशासन कर क्या लोगे, और यहाँ तो तुम जा नहीं पाओगे, निकलो यहाँ से बाहर। इस टाइप की अभद्रता बताई कर रहे हैं। सुबह से बच्चे भूखे घूम रहे हैं, सारी मार्केट बंद पड़ी है, पानी तक नहीं मिल रहा है यहाँ किसी से। कोई जो सुनने आ रहा है सब बात सुन के जा रहे हैं, कोई निर्णय अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग क्या करेंगे बताइए? 2 दिन से कहाँ जाएंगे? इतना खर्चा हम लोग करके आ रहे हैं। ये तो उनको पहले बताना चाहिए था, रोकना था, उनको पहले ही वहीं रोक देना था, नहीं आना चाहिए था, इनको होटल ही बैन करना था। तो इतनी चीज़ें आगे तक आने की क्या जरूरत थी? आज हम लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान है। अगर कोई बीमार हो गया, मेरा छोटा बच्चा अगर बीमार हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तराखंड के सारे दोस्त हैं, 6 दिन हो गए रुक के 9 घंटे 10 घंटे से आ रहे हैं। किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, थोड़े बहुत पड़े तभी भी ऊपर नहीं जाने देते। अच्छा। ऐसा ही है ना, अभी इधर नहीं जाने देते हैं तो अब हम लोग क्या यात्रा करके तो जाएंगे, यात्रा ये बिना तो जाएंगे नहीं, हम लोग यहीं पे बैठेंगे। अच्छा, हमें तो जाना ही है। अगर ई पास नहीं निकलने का तो हर एक मंदिर का मत निकालो ना, एक जगह पे क्यों रोक रहे हो? अच्छा, अभी आप 3 मंदिर का निकला, एक मंदिर का क्यों नहीं निकल रहे हो? या सब मंदिर क्या कोरोना एक ही मंदिर में होने वाला है? सही है। कि दूसरे मंदिर में कोरोना नहीं है तो वहाँ का क्यों निकलवाते हो, यहाँ का क्यों बंद?
मेरा ये प्रश्न है, या सब जगह बंद करो तो हम लोग आएंगे नहीं। आपसे कुछ आप जब नीचे से आए हुए देर हाँ, तो कहीं नहीं रोका, यहाँ आके लास्ट में आके रोकते, इतना किलोमीटर दूर आके आदमी यहाँ आके परेशान हो। डबल डोज वैक्सीनेशन सब जाने देते हैं। आपके पास डबल डोज का पूरा ना होगी। अच्छा है, सब वैक्सीनेशन वाले हम लोग आ रहे थे, हमारे पास डबल डोज का हमने दिखा दिया तो बोले जाओ। हम आगे गुजरात से आए तो हमको आगे रोका और हमने बोला क्या करना है, तो डबल डोज तो हमने दिखा दिया तो बोले जाओ। तो वहाँ ही रोक दिया होता तो हम यहाँ तक नहीं गए। कल हम आए थे, बोले ऑफलाइन होने वाला है तो हम तुंगनाथ जाके आए, आज वापस आए, आज होगा तो आज भी नहीं हुआ। वो भी हमने यहाँ बोला कि भाई कल होने वाला है तो हम कहीं रुक जाए, कल भी हम जाए कहीं होटल में रुक जाए, पर ये लोग कोई बोल ही नहीं रहे क्या होगा क्या होगा। अभी आपको रुका रखा है। हाँ, अभी कुछ बताने क्या होगा? हाँ, कुछ गिरे नहीं है। बस ये पास लाओ, ये पास लाओ, ये करेंगे। ये रास्ता एक ही है केदारनाथ का और आपका रास्ता भी एक ही है, ये पास। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं? अभी क्या आपने क्या सोचा फिर? तो अभी जो कुछ है नहीं, अभी बता रहे। सर हमने यही सोचा कि यात्रा तो हम करके रहेंगे सर। अच्छा, यात्रा तो करेंगे। ई पास नहीं तो हम धरने पे इधर बैठ जाते हैं। हाँ यही रहेंगे। हम धरने पे बैठ जाते हैं। बुलाया हुआ है सर अभी। अच्छा, उनकी आज्ञा के बिना तो कोई यहाँ तक पहुँच ही नहीं भाई आपका रोड रोके दिखाई यहाँ पे, जब तक हमें आगे नहीं भाई आप लोग यहीं से जाओ। काफी दिक्कतें यहाँ पे, क्योंकि गुजरात से तमाम जगहों से यहाँ पे श्रद्धालु हैं, बड़ी दिक्कतें उनको ई पास यहाँ पे मांगा जा रहा है। फिर भी एक बार यहाँ पे पुलिस के कुछ कांस्टेबल इनसे बात कर लेते, क्या दिक्कत है यहाँ पे, कुछ इनको भी कुछ निर्देश दिए गए ऊपर से अधिकारियों द्वारा, इससे पूछ लेते भैया ये बताए लोग भी जाते। अरे ई पास तो सिर्फ केदारनाथ के लिए है, हम लोग देव किनारा जाना चाहते हैं, आप हमें क्यों रोकते हैं? मैं बात करूँ। अच्छा, तो आप ऑर्डर तो है नहीं नंबर वहाँ पे। नंबर की नहीं मिलेगी। सर मैंने किया, मेरे पास ये नंबर लग ही नहीं रहा, इनवैलिड नहीं आ जाएगा। ये देखिए पौड़ी मुख्यालय में बद्रीनाथ धर्मशाला में यूकेडी जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नव निर्वाचित चंद्रमोहन गुसाई को यूकेडी केंद्रीय पदाधिकारियों और जिला पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं द्वारा बधाई और शुभकामनाएं दी गई। वहीं इस अवसर पर जिला सह प्रभारी समीर मुंडे पी ने केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को कार्यकर्ताओं के मध्य रखा। साथ ही केंद्रीय महामंत्री महेंद्र सिंह रावत ने संगठन को मजबूत बनाने और बूथ लेवल पर गठन करने की बात कही। इस दौरान यूकेडी पदाधिकारियों ने भाजपा कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों पर जमकर हल्ला बोला। साथ ही प्रदेश में भू कानून मूल निवास परिसीमन को प्रदेश के विकास के लिए जरूरी बताया। सबसे पहले तो जनता जनार्दन होती है और मैं सबसे पहले जनता के साथ मीटिंग्स करूंगी। एक जनता अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें किस तरीके से वो लोग हमारी पौड़ी विधानसभा के अंदर देखना चाहते हैं, किस तरीके से उसको आगे हम लोग उस पर काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी कमियां हैं उसको पूरी की जा सकती है। सो दैट क्या है कि लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और कहीं ऐसा ना हो कि देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए और हमें भी पता है कि यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा असुविधा है। यहाँ पे कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग के समर्थन में किसान यूनियन के आह्वान पर कल भारत बंद का रामनगर में मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह से किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले भवानीगंज चौक पर किसानों ने टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद किसानों ने जुलूस निकालकर शहर के मुख्य बाजार में घूमकर बाजार बंद को लेकर समर्थन भी मांगा। वहीं व्यापार मंडल ने भी भारत बंद का समर्थन किसानों की मांग को लेकर किया। किसानों ने 3 कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान रामनगर में भी किया था। वहीं किसानों ने भगत सिंह चौक पर धरना भी दिया। किसान नेता दीवान कटारिया ने केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों के हित में सरकार तीनों काले कानून वापस ले। पूरा मामला ये है कि कल 26 तारीख को हमारे देश का जो अन्नदाता जो किसान है वो वहाँ बैठा हुआ है देश के बॉर्डर पे, जिसमें 700 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उस पूरे भारत का किसान आज सड़कों पर पूरी तरह बाजार बंद है। हमारा नैनीताल जिला भी लगभग पूरी तरह से बंद के उसमें है और सारे किसान एकजुट हैं और जब तक ये वापसी नहीं करते ये काले कानून तब तक ये संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा और किसान सड़कों पर रहेगा और ये आंदोलन चलता रहेगा। रामनगर में देखो जी, जो थोड़ा होता ही है 10% 5% तो हर जगह खुलता ही है। ऐसा नहीं है कि आज खुला है, ज़्यादातर 90% बाजार बंद है। किसानों के साथ है, किसानों को समर्थन व्यापारी वर्ग दे रहा है।
देखो, किसान यूनियन द्वारा आज भारत बंद की कॉल की गई थी। इसके संबंध में हमारे द्वारा सभी किसान यूनियन के संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई, जिनको निर्देश दिया गया है कि अपना बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। उनके द्वारा अभी तक जो बंद की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, पूरा नियंत्रण में। किसी भी प्रकार के कोई अप्रिय घटना या दुर्व्यवहार की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। हरिद्वार जेल में लगातार मिल रही कैदियों द्वारा मोबाइल उपयोग की शिकायत को लेकर हरिद्वार के जेल अधीक्षक ने जिला जेल के सभी बैरकों में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि प्रतिदिन जेल में सर्च करवाई जाती है। इसमें सभी कैदियों और उनके सामान की तलाशी ली जाती है। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि जिला जेल के अंदर 22 बैरक हैं, जिनमें उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं, जिससे वह सभी कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। मनोज आर्य ने बताया कि वह प्रतिदिन जेल में सर्च अभियान भी चलाते हैं, जिसमें वह लगातार ड्यूटी भी चेंज करते हैं। साथ ही वे खुद भी सर्च अभियान में प्रतिभाग करते हैं, जिससे कोई भी कैदी मोबाइल या फिर किसी अन्य प्रतिबंधित वस्तु का उपयोग जेल में न कर सके। मोबाइल्स का कारागार में उपयोग ना हो, इसके लिए हम प्रतिदिन सर्च कराते हैं और सर्च में कोई कोताही नहीं बरती जाती है। इसके अलावा मैं भी जो है समय समय पर सर्च में प्रतिभाग करता हूं, स्वयं अपने सामने सर्च लेता हूं। इसके अलावा हमारे वहाँ सभी बैरक्स में सीसीटीवी कैमरे हैं और बैरक के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे हैं। मैं स्वयं उसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करता हूँ। विकासखंड जखोली के ललूडी टेंडवाल गांव निवासी अनुसुईया देवी देर शाम 6 बजे करीब अपने खेतों में काम कर रही थी। इसी बीच पीछे से घात लगाए हुए एक गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए गुलदार के हमले से संभलते हुए महिला ने काफी देर गुलदार के साथ संघर्ष किया और साथ ही शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण वहां पहुंचे, जिसके बाद गुलदार भाग गया। इस हमले में महिला के हाथ पैर सहित पीठ पर गुलदार के पंजों और दांतों के गहरे निशान पड़ गए। आसपास के लोगों की मदद से उन्हें घायल अवस्था में घर तक पहुंचाया गया। गांव में सड़क न होने के कारण देर शाम ग्रामीण उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचा सके, लेकिन सोमवार सुबह ग्रामीणों द्वारा घायल महिला को सीएससी जखोली में भर्ती कराया गया। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड के पहाड़ी जिले बागेश्वर के ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के ग्रामीण इलाकों में अंतर्गत आने वाले जोनास्टेट और धापलीधार के ग्रामीणों ने निर्माणाधीन सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्यों पर गंभीर से नाराजगी व्यक्त करते हुए जन आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। ग्रामीणों का कहना है कि बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आने वाली गरुड़ तहसील के ग्रामीण स्तर निर्माणाधीन सड़कों में गुणवत्ता विहीन कार्य चरम पर है। जोना स्टेट धापलीधार गांव में ग्रामीण स्तर पर ठेकेदार बने छूट भैया नेताओं और सड़क निर्माण कार्य के ठेके दिए जाने से भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल ग्रामीण क्षेत्रों में चरम पर पहुंच गया है। ग्रामीण सड़क निर्माणाधीन ठेकेदारों के रसूख के आगे ब्लॉक जिले स्तर का प्रशासनिक अमला खामोशी से तमाशा देख रहा है। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों की आवाजों को लगातार अनसुना किया जा रहा है। जोना स्टेट के बुजुर्ग ग्रामीण ने भी बागेश्वर के स्थानीय विधायक चंदन रामदास और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय टमटा की विकास नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए बागेश्वर जिले में खुदी विकास के नाम की 4 ईंटों बताने और दिखाने का जिक्र कर रहे हैं। सर, मैं हमेशा जब भी यहाँ पे रोड के बारे में बातचीत होती है, गांव वाले जो भी बोलते हैं कि यहाँ पे दीवारें सही नहीं होती हैं और यहाँ पे ये कोई भी काम है सही से नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे मैं हमेशा मतलब जो भी हमारे ठेकेदार साहब हैं कंपनी के हैं या जो उन्हें दूसरे यहाँ पे लगाए हुए हैं जो काम देख रहे हैं उनको बताया जाता है, लेकिन ये फिर भी हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं रहे। सर, यहाँ पे जो 1.5 किलोमीटर हमारी रोड मिलान होनी है उसके बारे में बहुत बार हम लोगों ने मीडिया के द्वारा भी शासन प्रशासन को लिखित में भी मौखिक में भी उनके संज्ञान में ये बात डाली, लेकिन उनको अभी तक उनके कानों में जू तक नहीं रिंग रहे हैं। जोना स्टेट थापलीधार मोटर मार्ग जो चल रही है, हमारा काम चल रहा है, उसमें द्वितीय चरण का काम चल रहा है। इसमें ठेकेदार द्वारा यहाँ पे जो 60 मीटर की दीवार बनाई गई है किलोमीटर 4 पे, वो दीवार एकदम घटिया स्तर से बनाई गई है। उसमें कच्चे पत्थरों का प्रयोग किया गया है और निकास नाली के लिए पानी के पाइप भी नहीं छोड़े गए हैं। और हमने इसके लिए ठेकेदार साहब को बताया कि सर इसमें काम सही नहीं हो रहा है, तो ठेकेदार साहब द्वारा कहा जाता है कि हमको जेई साहब के द्वारा ऐसी ड्राइंग दी गई थी, ये दीवार ऐसे ही बनेगी, जो कि वो दीवार एकदम घटिया स्तर की बनी हुई है और टूटने के कगार पे है। दूसरा सर, हमारे गाँव की मुख्य मांग है, कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि हमारे जोना स्टेट और व्हीलकुलमान मोटर मार्ग का मिलान किया जाए। इस मिलान के लिए मात्र 1200 मीटर की इसमें स्वीकृति विभाग द्वारा हो चुकी है, एनपीबी जमा हो चुकी है, लेकिन अभी जो इसमें पिलर बंदी का काम होना है, पेड़ के निगम का कटान का काम होना है, रोड का मिलान का काम होना है, वो काम पे अभी कोई प्रगति नहीं हो रही है। इसके आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय सांसद अजय टमटा जी को कि आपने विकास की प्रगति छोड़िए, आप
आपने बागसर जिले के अंदर 5 ईंट कहाँ लगाए हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका गुणगान करूँगा। सांसद निधि कितनी आती है, विधायक निधि कितनी आती है, लेकिन इनके जो है गांव में चंदेक जो है 1-2 कार्यकर्ता रह गए हैं जिनको ये पैसा देते हैं। जो पुराने खरंजे बने हैं उसमें जो है लोकल की मिट्टी ला करके उसमें सीमेंट मिला करके उसको पोत देते हैं और पूरा बजट हड़प कर देते हैं। जो पाइप लाइन बनती है और जो है उसमें टैंकियों को सीमेंट निकाल करके और उसमें पोता उगरी करके पूरा बजट हड़प दिया जाता है, जो कि बीजेपी के खास जो है चंदेक जो कार्यकर्ता है, जो अपने को जो है ज़्यादा समय इनकी वजह से जो है आज जो है पूरे क्षेत्र में जो है आक्रोश। मसूरी के घंटाघर के पास ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस बंद किए जाने को लेकर मसूरी व्यापार मंडल और घंटाघर के आसपास के निवासियों ने पोस्ट ऑफिस के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि न्यायिक प्रक्रिया के बाद पोस्ट ऑफिस को खाली करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद मसूरी का सबसे ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस बंद होने जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय लोग और मसूरी व्यापार मंडल ने किया है। बता दें कि मसूरी के घंटाघर के पोस्ट ऑफिस में पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड के साथ छावनी परिषद क्षेत्र के कई मशहूर लेखकों के साथ बुजुर्ग लोग डाक सेवाएं ले रहे हैं। पोस्ट ऑफिस बंद होने से लोगों में भारी आक्रोश है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में नशे के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए 250 बच्चों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लेकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। इस दौरान लोगों को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित किया गया है। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम मनोज दोशाद को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक उधम सिंह नगर पुलिस फिजिकल वॉलंटियर और विशेष सहयोग संकल्प फाउंडेशन की टीम के द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि इस क्षेत्र में नशे के खिलाफ जो बच्चों ने अभियान चलाया है वो एक सराहनीय पहल है, और साथ ही कहा कि अगर कोई नशा करता या बेचता हो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी जाए। चंपावत पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 चरस तस्करों से 5 किलो 860 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने एसपी कार्यालय में दोनों मामले का खुलासा किया है। पुलिस टीम को इनाम स्वरूप 2500 रुपए नगद देने की घोषणा की। पहला मामला जिले के थाना बनबसा के अंतर्गत का है, जिसमें पुलिस टीम और एसएसबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शारदा नदी के किनारे अभियुक्त मधान बहादुर बोरा से, जो नेपाल का रहने वाला है, उसके कब्जे से 3 किलो 300 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं दूसरा मामला पाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें छिलका छिला के पास से दीपक सिंह करायत ने 1 किलो 260 ग्राम और गणेश सिंह मेहता के कब्जे से 1 किलो 360 ग्राम और कुल 2 किलो 560 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिस संबंध में थाना पाटी में मामला दर्ज किया गया है। आज दो बड़ी कार्रवाई हमारे जनपद में की गई है, जिसमें एक बनबसा में सबसे पहले एसएसबी और जो हमारी बैराज पुलिस चौकी है बनबसा थाने के द्वारा, इनके द्वारा जॉइंट रूप से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसमें लगभग 3 किलो 300 ग्राम के आसपास चरस मिली है। तो दूसरी कार्रवाई पाटी थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें पाटी के पास में ही जब लोहाघाट से आते हुए एक गाड़ी को उन्होंने चेक किया तो 2 व्यक्ति उनको गिरफ्तार किए, जिनके पास लगभग 2.5 किलो से कुछ अधिक मात्रा में, यानी कुल मिला के लगभग 6 किलो के आसपास, थोड़ा सा कम ये चरस की बरामद हुई, जिसमें 3 मुलजिम हमने गिरफ्तार किए, उनको अब जेल है। गदरपुर के देशबंधु इंटर कॉलेज पिपलिया नंबर 1 में कल बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति के नए पदाधिकारियों का गठन हुआ और निर्वर्तमान सदस्यों के नए सदस्यों का स्वागत किया गया। इस मौके पर बंगाली उन्नयन समिति के वर्तमान अध्यक्ष शंकर चक्रवर्ती ने बताया कि लगभग 50 साल भर से हम लोग कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और बंगाली समुदाय के उत्थान के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष निर्मल सरकार ने कहा, हम लोग कर्मचारी रहते हुए देश और समाज की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में कुछ कुरीतियां मंगल समुदाय में पनप रही हैं, युवाओं का रुझान नशे की ओर हो रहा है और उसको समाप्त करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा ये कर्मचारी संगठन, ये हम लोग सड़क पर नहीं उतर सकते, क्योंकि हमारी कर्मचारी होने का ये बाध्यता है कि हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते, और जिस कारण से हम अपने जो और हमारा मातृ संगठन है कल्याण समिति, उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो एक आंदोलन सृष्टि करें। पिछले 7-8 साल से हमारा ये संगठन जो कल्याण समिति था वो बंद था, वो किसी एक व्यक्ति के पास था और वो उस तरह से वो आंदोलित नहीं हो पा रहे थे। परंतु इस बार नया गठन हुआ है और चूंकि वो हमारी मातृ संगठन है, तो हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप एक ऐसा आंदोलन सृष्टि करिए, क्योंकि जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो पिछले 3 साल या 2.5 साल जो आप हमारे पत्रकार कह रहे हैं, ये घोषणा करते हुए आज इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हमारे 3 क्षेत्र में हमारे बंगाली टीचर थे, दिनेशपुर, शक्तिभारम और जनता इंटर कॉलेज, जिनके रिटायरमेंट के बाद पुनः नियुक्ति नहीं हुई,
और नियुक्ति ना होने के कारण हमारे समाज के जो केंद्रीय समिति का निर्णय भी आया है कि मातृभाषा त्रिभाषीय स्तर में जो एक बिल आया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी मातृभाषा सीखने का अधिकार है, परंतु हमारे यहाँ बंगाली के लगभग 4 लाख 5 लाख के तादाद होते हुए भी हमारा उत्तराखंड सरकार हमारे बंगाली क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र में जो स्कूल है वहाँ बांग्ला भाषा लागू नहीं कर रहे हैं। और मंत्री के आश्वासन के बावजूद विभिन्न सभाओं में हमारे मंत्री जी ने भाषण देते हुए हमें ये आश्वस्त किया कि हमने लागू कर दिया शब्द आने के बाद भी ये लागू नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे शिक्षा मंत्री जी हमारे इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र लागू करें, नहीं तो हमारा समाज आंदोलित होगा ही। हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। आज जो हम रिटायरमेंट के बाद खाली हो गए हैं, अब हमारा धरना प्रदर्शन करने में कोई बाध्यता नहीं रही। अब हम खुलेआम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और हम हमारे मातृ संगठन को उकसा भी रहे हैं कि आप आंदोलित हो जाइए। तो आप लोगों के माध्यम से हम मंत्री जी से या उत्तराखंड सरकार से आग्रह करेंगे कि बांग्ला भाषा हमारे क्षेत्र में लागू किया जाए, नहीं तो हम आंदोलित होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की लगातार खराब हो रही सड़कों के विरोध में कल खेमपुर के जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह ने पैदल मार्च का आयोजन किया है। इसमें विभिन्न गांवों से ये पैदल यात्रा निकली, जहां की सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। सुमन सिंह ने कहा कि गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नाम की चीज नहीं दिखती। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ड्यूटी वाहवाही के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर रखा है, जबकि गदरपुर विधानसभा में कार्य करने से कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और विकास का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये बधाई के पात्र हैं हमारे जागरूक लोग, हमारे जागरूक जनप्रतिनिधि जो खराब सड़कों के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि सड़कों को ठीक किया जाए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम लोग टैक्स पेयर्स हैं इस देश के, ये हमारा अधिकार है कि हमें अच्छी सड़कों पर चलने का अवसर मिले। और सरकार, मौके की सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए हमारे क्षेत्र के हमारे ग्रामीण लोगों से ये अधिकार छीनने का काम कर रही है। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। मैं उनके दावों के लिए उनको बधाई देता हूँ और उनसे निवेदन करता हूं कि एक बार वो पुनः, क्योंकि 5 साल हो गए उन्हें अपने क्षेत्र घूमे हुए, एक बार पुनः पूरे क्षेत्र में घूमें। उनके कितने दावे और कितने दावे सही हैं, कितने दावे गलत हैं, इसका वो स्वयं आकलन कर लेंगे। विकासखंड मुनस्यारी के क्षेत्रवासियों ने मल्ला जोहार विकास समिति के बैनर तले कल मुनस्यारी में स्थायी उप जिलाधिकारी की तैनाती के साथ साथ विभिन्न मांगों को लेकर मुनस्यारी भारतीय स्टेट बैंक शाखा से लेकर तहसील मुख्यालय तक एक विशाल जुलूस निकालकर सांकेतिक धरना दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी मुनस्यारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर जल्द मांगों को पूरा नहीं किया गया तो समस्त मुनस्यारी क्षेत्रवासियों द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे दी गई है। कर्णप्रयाग नगर में बंदरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तय कार्यक्रम के अनुसार अपर बाजार रामलीला मैदान से तहसील परिसर तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों के एक शिष्टमंडल ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। कहा कि यदि 1 तारीख तक बंदरों के आतंक से निजात नहीं मिलती तो स्थानीय लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ज्ञापन देने रखे हमको, अगर 1 तारीख तक हमारा समाधान नहीं होगा, 2 तारीख से हम यहाँ पर धरने में बैठ जाएंगे। अगर किसी को हानि होगी तो प्रशासन और शासन जिम्मेदार होगा इसका। बंदरों ने इतना आतंक फैला रखा है, बंदरों ने भी, लंगूरों ने भी। हमको बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बच्चे एक हाथ में डंडा ले रहे, एक हाथ में बच्चों के हाथ पकड़ रहे। कई बच्चे स्कूल से वापस घर आ गए। मांग है केवल कि नगर क्षेत्र के अंदर जो बंदरों का आतंक है, इससे हमको मुक्ति दिलाओ। एक सूत्रीय मांग है केवल, क्योंकि हम बार ज्ञापन दे चुके हैं। शासन, प्रशासन, तमाम जगह हम लिखित में भी, मौखिक में भी कई बार हमने बोल दिया है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। और बंदरों का इतना ज़्यादा आतंक है, आज स्थितियाँ ये हो गई है कि बच्चे स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, लोगों का घर से बाहर आना मुश्किल हो गया है। और यहाँ तक कि स्कूल के क्लास के अंदर चले जा रहे हैं बंदर। क्लास के अंदर बच्चों के जो टिफिन है उनको खाने के लिए खाना उठा दे रहे हैं, उनका टिफिन उठा दे रहे हैं। ये स्थिति है। इसलिए हमारा ये है कि आज हमने ज्ञापन दिया है। कल हमारी मीटिंग थी, आज हमने उसी क्रम में ज्ञापन दिया है और 1 तारीख तक हमने इनको अल्टीमेटम दिया है। 1 तारीख तक ये इसका समाधान करें। अगर 1 तारीख को समाधान नहीं होता है, 2 तारीख को आम पब्लिक, नगर के नागरिक यहाँ आएंगे और तालाबंदी करेंगे, अधिकारियों को अंदर बंद करेंगे।
वन ग्रामों के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर नगर में प्रदर्शन करते हुए तहसील परिसर पहुंचकर एक सभा का आयोजन किया। अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया है। सोमवार को वन ग्राम सुंदरखाल में एकत्रित ग्रामीणों ने प्रदर्शन करने के माध्यम से सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग वोट मांगने के दौरान वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की बात कहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये नेता अपने वादों से मुकर जाते हैं। आज वन ग्रामों की एक संरक्षक समिति बनी है रेवी राम जी के संरक्षण में। उसके नेतृत्व में सारे लोग वन ग्राम वासी सरकार से मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर, जिनमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की मूल मांगे हैं और राजस्व ग्राम बनाने की मांग है, उन मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ ये जनाक्रोश रेवी राम जी के नेतृत्व में वन ग्रामों का यहाँ पर पहुँचा है, जिसमें हम सब लोग सहभागी हैं और हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो जैसा पिछली सरकार ने वन ग्रामों को मूलभूत सुविधाएं देने संबंधित प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा है, तो भारत सरकार तत्काल उसका निस्तारण करके इन सारे वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करे और राजस्व गांव घोषित करने की प्रक्रिया तक जो समय लगता है, तब तक तत्काल मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य की उपलब्ध कराए। हम सर कितने सालों से वर्ष गुजर गए, हमारे तीसरी चौथी पीढ़ी है ये, हम अंधेरे में टाइम काट गए। हमारी ज़िंदगी भी खराब हुई, हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी खराबी हो गई। पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, कैसे करेंगे अंधेरे में? ये लंबू का उजाला करके कैसे पढ़ाई करते हैं? हमको लाइट चाहिए, पानी चाहिए, गांव घोषित चाहिए। हम परेशानी काटते काटते हमारे 4 पीढ़ी आगे, अभी जो देंगे तभी जो देंगे, हमारी कोई जांच पूछ नहीं है। हम वोट नहीं देंगे, हम किसी चीज में है ही नहीं तो हम क्यों देंगे? अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकिया सैंड तहसील मुख्यालय में गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों का धरना 34 दिन भी जारी रहा। सदस्यों ने सोमवार को भिकिया सैंड तहसील मुख्यालय से बडियाली तिराहा तक रैली निकाली, साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदस्यों ने बडियाली तिराहा पर गोल्डन कार्ड के शासनादेश के प्रति जलाकर प्रदेश का जमकर विरोध किया। सदस्यों का कहना है कि आंदोलन को 1 माह से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन यह सरकार इस आंदोलन की उपेक्षा कर रही है। गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने कहा कि एक और स्वास्थ्य मंत्री गोल्डन कार्ड के मामले को कैबिनेट की बैठक में लाने का बयान देते हैं और दूसरी ओर कल हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव लाया ही नहीं गया। यूनियन के सदस्यों का आरोप है कि सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण ही नहीं है, जिसकी वजह से कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव नहीं लाया गया। उत्तराखंड अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक सामान्य और समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने तहसील परिसर पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। कर्मचारी नेता नवेंदु मठपाल ने बताया कि कर्मचारियों की दीर्घावधि से लंबित समस्या को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर उनसे मांगे पूरी करने की मांग की गई है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने और पदोन्नति के लिए पात्रता विधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल करने की मांगे शामिल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सूबे में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने क्षेत्र में जनाधिकार बढ़ाने से लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच जाना शुरू कर दिया है। इस क्रम में कल यूथ कांग्रेस के सचिव मनीष चौधरी सहसपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने नया गांव पीलिया में बूथ अध्यक्षों और युवा कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारियों की एक बैठक में शिरकत करते हुए बैठक को संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर किसानों ने भारत बंद आंदोलन को समर्थन देने के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक स्कूटर रैली मुख्य मार्गों से होती हुई नगर के सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि देकर समापन किया। रैली के माध्यम से दुकानदार ने किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का आग्रह किया। सतपुली में कांग्रेस का सदस्यता अभियान कार्यक्रम का कल आगाज हो गया है। नगर पंचायत सतपुली में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस सदस्यता अभियान प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पुराना संगठन है, जिसकी कई शाखाएं देश में हैं, जिसे देश भर में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड में घर घर जाकर कांग्रेस सदस्यता अभियान चला रही है, क्योंकि जनता कांग्रेस से जुड़ने को तैयार है और उनको पहुँचने की जरूरत है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।
है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।